इसका सभी को गुड इवनिंग। आज हम नया चैप्टर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। कल हमने क्या पढ़ाया था? डिस्काउंट पढ़ाया था ना? एवरेज एवरेज पढ़ाया था, Yes, sir. एवरेज याद है? आफ्टर सर। हाँ हाँ, एवरेज एवरेज। आज हम पढ़ा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज का हमारा है साधारण ब्याज, या इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये इंटरेस्ट कब होता है? इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हम ब्याज कब लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको 1,000 रुपए की जरूरत है। 1,000 रुपए की जरूरत है, उसके पास है नहीं पैसा, लेकिन उसको बहुत जरूरत है, पैसा चाहिए चाहिए। वो क्या करता है कि मेरे पास आता है और बोलता है, भाई जी मुझे 1,000 रुपए दे दो। तो मैंने कह रहा हूँ, भाई मैं आपको क्यों 1,000 रुपए दे दूं? मेरा पैसा मेरा है, मैं क्यों आपको दे दूं? भाई मेरे को बहुत जरूरत है, मेरे को बहुत अर्जेंट है, मेरे को बीमार है, दवा लानी है, फलाना ढमका, चुपको बोलने लगा। भाई ठीक है, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, दे सकता हूँ एक शर्त पे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से कमाए 1,000 रुपए अपनी जरूरत के लिए। अगर तुम अपनी जरूरत के लिए लेना चाहते हो तो एक काम करो, इस 1,000 रुपए पर मुझे हर साल ले जाओ पैसा, लेकिन हर साल मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। 100 रुपए, 100 रुपए हमें अलग से देना, 1,000 के ऊपर। बोला कि 1,000 रुपए ले जाओ, रखे रहो, लेकिन मुझे हर महीने 100 रुपए देते रहो, और जब तुम्हारे पास हो जाए 1,000 और हमें दे देना वापस। ये जो अलग से 100 रुपए ले रहा है, इसी को बोलते हैं ब्याज। इसी को बोलते हैं ब्याज या इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्याज या इंटरेस्ट। और ये जिस पर ब्याज लेते हैं इस 1,000, इसको बोलते हैं मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। तो अब कितने लिया उसने? हर साल पे है, तो कितना रुपए ले रहा है? 100 रुपए ले रहा है। मतलब कितना हुआ? अगर आप देखेंगे तो ये 10%। क्या बोला? मैं भाई जो मैं मूलधन दे रहा हूं उस पे हर साल 10% मैं एक्स्ट्रा लूंगा, 10% ब्याज लूंगा। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ब्याज की दर। और ये होता है 10% पर एनम। इसमें लिखा होगा पर एनम। तो आप क्या करोगे? हर साल के लिए हर साल में एक बार जोड़ोगे। हाफ ईयरली दिया है तो साल में 2 बार जोड़ोगे। क्वार्टरली दिया है, वो क्वेश्चन के अनुसार होगा। ठीक है। इस चीज का ध्यान देना कि आपका जो रेट जुड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो पर एनम, मैक्सिमम क्वेश्चन पर एनम पे ही आता है। ठीक है। अब ये जो 100 रुपए आ रहा है, ये हमारा ब्याज है जो आ रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट पर ही ले रहे हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर लेंगे। बाद में हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे परेशान करता है। ठीक है। तो इसमें क्या हमें मेन चीज मिली? एक तो हुआ मूलधन, जो हम उसको उधार देते हैं, जो हम उसको ब्याज पर देते हैं। दूसरा होता है ब्याज की दर। एक्चुअल हमेशा इसको हम स्मॉल आर से बताते हैं, और मूलधन को पी से बताते हैं, पी से बताते हैं। तीसरा होता है समय। कितने समय के लिए हम पैसे दे रहे हैं? 1,000 रुपये 5 साल के लिए दे रहे हैं कि 6 साल के दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं, इसको समय बोलते हैं। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी। ठीक है। ब्याज की दर अगर वो एनम है, वार्षिक होती है,
ठीक है। तो ये हमारा समय वर्ष में ही रहना चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान है, अगर ये वार्षिक है तो हमारा समय भी वार्षिक में होना चाहिए। ये दोनों में मेल खाना चाहिए, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। और उसके बाद फिर इससे जो उत्पत्ति होती है, बनता है, उसे बोलते हैं हम ब्याज, साधारण ब्याज। और जब पांचवा होता है मिश्रित धन। मिश्रित धन, मिश्रित धन बोल दो, या फिर आप बोल दो कुल अमाउंट, कुल, या बोल दो कुल धन कितना हो जाएगा। ये होता है जो हमारा मूलधन होगा, और इसमें जब हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा ये मूलधन हो, ये हमारा मिश्रित धन या कुल धन होगा। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, साधारण ब्याज को डिनोट करते हैं एसआई से। ठीक है। ये चीज आपको समझना है। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? एस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी। पी मैंने बताया मूलधन, गुणे आर, आर मैंने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी कितने समय के लिए दिया जा रहा है, और अपॉन 100। ये फार्मूला है। ठीक है। और अमाउंट मैंने बोला है, या मिश्रित धन, ये बोला है मैंने पी मूलधन प्लस एस आई। ठीक है। ये चीज होता है। ये दो चीज के ऊपर ही मैं पूरा का पूरा आपको ये पूरी ये सिंपल इंटरेस्ट की गाथा क्लियर करूंगा। इसी के ऊपर ही चलेगा, पूरा का पूरा इसी के ऊपर चलेगा। समझ रहे हैं? ये हमारा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। ये पी आर टी अपॉन 100, ये फार्मूला याद करना। पी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, ये मूलधन है, ये इंटरेस्ट है, और ये टाइम है, और अपॉन 100, बस ये फार्मूला याद है। पी आर टी अपॉन 100, पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम, कितने साल के लिए दिया गया है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर इसी सिंपल इंटरेस्ट को पी में जोड़ दोगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, मूल टोटल अमाउंट, कुल मिश्रित धन कितना हमको मिलेगा, तो क्या बोलते हैं, अमाउंट ही बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखो इसमें, तो अब ये देखो, इसमें फार्मूला दिया है, क्या दिया है, एस आई इक्वल टू ए। अब ये सब चीजें भूल जाओ आप, वेर ए, एज, अमाउंट, ये सब भूल जाओ। इनको सबको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। पी इक्वल टू ये इतना इतना इतना, केवल आप इस फार्मूला को याद रखो बस। ये फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल इस फार्मूला को याद करिए। ये जो फार्मूला आपको दिया हुआ है, इस फार्मूला को आप लोग याद करिए बस। ठीक है। पी आर टी अपॉन 100, या पी टी आर अपॉन 100। पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, टी इज टाइम, आर इज 100, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इस फार्मूला को याद करो, और उसके बाद इससे जो आएगा वही ब्याज होता है। ब्याज को जब मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट या मिश्रित धन निकल आता है। ये देखो, इस अमाउंट को मतलब ये अमाउंट, या इसको मिश्रित मिश्रित धन मिश्रित धन भी बोलते हैं। ये हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मूलधन और ब्याज, इनको जोड़ दोगे तो हमारा ये अमाउंट निकल आता है। इसी के आधार पर पूरा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया? मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, और मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ये सब चीजें हो गई क्लियर? माइक ओपन करके बोलिए। जी सर। थैंक यू। जी सर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। साधारण ब्याज क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पर लगता रहेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या होता है, ब्याज मूलधन में जुड़ करके नया मूलधन बन जाता है। समझ रहे हैं? जैसे 1,000 रुपए दिया उधार, 1 साल बाद मेरा ब्याज बनता है 100 रुपए, तो फिर अगले साल के लिए मेरा मूलधन 1,000 नहीं रहेगा, वो 100 रुपए इसमें जोड़ करके 1,100 रुपए हो जाएगा। अब 1,100 रुपए पे 10% लगेगा। ठीक है।
तो इस तरीके से जितना भी ब्याज है हर साल उसमें जुड़ता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन द कंपाउंडेड इनटू प्रिंसिपल अमाउंट। जो ब्याज होता है प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। समझ रहे हैं, वो चक्कर बनाए रहता है। लेकिन साधारण ब्याज में जो आपका प्रारंभ में प्रिंसिपल अमाउंट होगा मूलधन, वो हमेशा वही चलता रहेगा, उसी पर ही ब्याज। अगर बोला 10% ब्याज है आपका 1,000 पर, तो 100 रुपए हर साल 100 रुपए ही जुड़ता रहेगा। 10% ब्याज हमारा 1,000 पर ही लगता रहेगा। ठीक है। और हम चलते हैं अब आगे। ट्रिक। ट्रिक मीन्स मैं आपको बता रखा हूँ, मेरे यहाँ पर ट्रिक का मतलब होता है क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं इसीलिए इस ट्रिक को लेता हूँ। आई हेट ट्रिक्स। ट्रिक को तभी लेता हूँ जब कोई जरूरत पड़े। हम आपको अब ये जो 3 फार्मूला मैंने बताया था आपको, 2 फार्मूला, इसी फार्मूला पर पूरा क्वेश्चन मैं हल करूंगा, देख लेना आप। इसी पर ही मैं पूरा ये जो पी आर टी अपॉन 100, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ए इक्वल टू पी इंटू एस आई, पी प्लस एस आई, इसी 2 फार्मूला पर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा देखना। कुछ भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी इसी को ध्यान में रखना बस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ट्रिक नंबर 1 है, तो क्या दिया, इफ ए पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट टू बैंक। अच्छा, इसमें एक वो बात बताई है कि अगर हम किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो जिस दिन जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं लगता, ब्याज के लिए वो दिन नहीं काउंट होता। लेकिन जिस दिन हम पैसा निकालते हैं वो दिन ब्याज के लिए काउंट होता है। समझ रहे हैं? इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना कि जिस दिन हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, जैसे इसमें दिखाया है 10/4/2013 को पैसा जमा किया बैंक में, तो 10/4/2013 को हम ब्याज के लिए उस दिन को नहीं काउंट करेंगे। लेकिन पैसा निकाल रहा है 28 अप्रैल 2013 को निकाल ले रहा है, तो हम 28/4/2013 को काउंट करेंगे ब्याज के लिए। समझ रहे हैं? ये इसमें बताया गया, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है टिक नंबर 2 में। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक काम कीजिए, मनीष मनीष जी, जी गुरु जी। थोड़ा जो इसका एग्जाम्पल है इसको पढ़ के आप बता सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं। दूसरे का सर? हाँ, दूसरे का जो फॉर एग्जाम्पल दिया है पर्सन डिपॉजिट्स ना, इसका हमें मीनिंग बता सकते हैं क्या क्या बोल रहा है? क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में सबसे जरूरी है मीनिंग समझना क्वेश्चन का। आप इसको अदरवाइज मत लेना, मैं किसी का टेस्ट नहीं ले रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आप कितना समझ ले रहे हैं बस। मैं किसी का टेस्ट नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं, तरीके से बताऊं। प्लीज बताइए। इसमें ये दे रहा है कोई सर बात जी, नहीं यदि आप। हाँ हाँ, बोलिए। इसमें ये दे रहा है कि आप यदि मतलब इंटरेस्टेड हैं तो दो आर टू 100% मोर देन इंटरेस्ट। चलो मैं एक बार बता दूं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ए पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट इन बैंक। इसका मतलब हो गया है कि एक आदमी बैंक में कुछ अमाउंट जमा करता है। ये क्लियर है ना बैंक मनीष जी? जी सर। हाँ, माइक ओपन करके रखिए, माइक ओपन कर रखिए। मेरे क्लास में आप लोग माइक ओपन करके रखिए। जिनके घर में हलचल है वही ना करें, बाकी जहाँ शांति है वो खोल सकते हैं। ठीक है? और खोल करके और इंटरेक्शन कीजिए हमसे। क्वेश्चन है, ए पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट इन बैंक। एक आदमी कुछ अमाउंट बैंक में जमा करता है। अब आगे दे रहा है क्या करता है वो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक वाज 5%। जब वो जमा करता है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5%। 5%। बट ऑन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट टू 7%। अब बोल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ने पर, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% बढ़ जाने से अब उसको इंटरेस्ट 2,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है।
इन 5 ईयर, 5 साल में। मतलब जब वो 5 साल में जमा करता है, क्वेश्चन वो क्या, पहले जो है 5% था, जब R1 मतलब समझो, पहले था 5% था, जी टाइम क्या था, 5 ईयर्स। ठीक है। इस पर जो इसको ब्याज मिलता था, जो भी ब्याज मिलता हो, मान लीजिए X1 मिल रहा था, ठीक है। अब दूसरी बार जब R2 हो गया, तो जब बाद में क्या हुआ कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो इसी टाइम 5 साल में ही अब उसको जो है X2 ब्याज मिला। क्वेश्चन बोला है X2 माइनस X1, अब ब्याज का अंतर कितना हो गया है, 2,000 रुपये ज्यादा मिल गया उसको, तभी तो होगा ना, ये 7% होगा, ब्याज ज्यादा मिला। अब बोल रहा है कि हमें 2,000 रुपये ब्याज के रूप में ज्यादा मिला। ठीक है। जी ब्याज, या ब्याज इसको बोल सकते हैं, ब्याज, ठीक है, इसको हटा दो। तो हमें ब्याज ज्यादा ज्यादा मिल गया, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। जी सर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, पी, पी को पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, X1 बराबर निकालो, फिर अब X1 बराबर पी, जो भी पी हो, पी, आर कितना है 5, जी टी कितना है 5, 5। यही है ना, जी बटे सर। 100। X2 बराबर कितना होगा, पी इंटू 7% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम जी उतना 5 ही है, ए 5 ही। अपॉन 100। अब हमने क्वेश्चन में क्या निकाला है, X2 माइनस X1, इसका मतलब 35P अपॉन 100 माइनस 25P अपॉन 100। ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 2,000, यही दिया है ना, जी सर। अच्छा ये ये इस यही वालों को दिया है। आगे कर लिया। अब हम अब हम इसको जब हल करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हर समान हो, तो ऊपर जी वाले को प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो। 35P माइनस 25P कितना हो जाएगा, 10P। 10 पे 10P अपॉन 100 और बराबर 2,000। 2000। अब P बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा जी और ये 10 नीचे आ जाएगा, या 10 दाम 100 कर दो ऐसे, और फिर ये 10 से जाके मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो इसको। ये कितना हो जाएगा, 20,000। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 20,000। हाँ, जी सर। कितना कार्तिक जी, जी सर, ये समझ बीस में आ हजार गया। आ गया ना। जी अब बताओ कितना आसान है क्वेश्चन, हमारे समझ में आ गया कि जब 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले था, लेकिन अब जब पैसा मैंने जमा किया तो पता चला ये 7% हो गया। अब हमें 2,000 रुपये 5 साल के टाइम में, 5 साल के लिए जब 5% में जमा करते थे, तब जितना ब्याज मिलता था, कि 7% पर जितना ब्याज जमा करते थे, उस पर जो ब्याज मिलता था, दोनों का अंतर 2,000 रुपये है। तो इसका मतलब कि हम X1 निकाल लेंगे, इससे पहले 5% पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हमको क्लू ये दिया हुआ है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही है ना। तो क्लू जी दिया है कि 7% पर जो ब्याज मिल रहा है और 5% पे जो ब्याज मिल रहा है, उनको माइनस कर दें तो 2,000 हो जाएगा। और हमको मिला है PRT, मालूम है PRT अपॉन 100, तो हमने इसी पर रख दिया। पी माना कि मूलधन P है। अब R सब में दिया हुआ 5, टाइम दिया हुआ 5 अपॉन 100। दूसरे में क्या हुआ, P दी माना है हमने, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 दिया है, टाइम तो 5 ही दिया है, अपॉन 100। अब ये बराबर, इसमें से अगर माइनस कर देते हैं, ये ज्यादा होगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बराबर 2,000। अब इसको हल करते हैं तो ये हमें पता 35P माइनस 25P, 10P। वैसे भी करोगे, फटाफट करोगे, 10P अपॉन 100 बराबर 2,000, और ये 10 दाम 100, एक ही लाइन में कर दोगे तो बोलोगे यार ये तो 20,000 रुपये है। निशान मारो, गोला गोला को कलर करो जल्दी से और आगे चलो। जैसे यस वन सोलह होता से सर, इसमें जैसे यस वन बड़ी संख्या होती है और यस टू छोटी संख्या होती, तो वैसे ही घटा देते। हाँ, ऐसे ही घटाएंगे। अब उसमें तब इसमें तब होगा जब मान लीजिए पहले 7% है तो बाद में 5% हो गया, तो बोल देगा अब उसको 2,000 कम मिल रहा है। तो जी कम से ज्यादा ही करना है ना, माइनस करेंगे, माइनस तो हमेशा कम से ज्यादा में ही करेंगे, जी जी ज्यादा से कम में करेंगे। ठीक है, जी। विनय जी आ गया समझ में।
हाँ जी सर। चले अब आगे। अब देखिए, हमको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिंपल वही जो फार्मूला है PRT/100 और A=P+ सिंपल इंटरेस्ट, यही दो फार्मूला पे पूरे क्वेश्चन लगेंगे, देख लेना आप। मैं कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊं, केवल आप क्वेश्चन को समझो। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ये 5% पे जमा करता है तो जो इतना ब्याज मिलता है, 7% पे जितना ब्याज मिलता है तो जितना ब्याज मिलता है 5 साल के लिए दोनों, तो उसका अंतर 2000 है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मांगा तो हमने निकाल लिया। इसका मतलब कि एक क्लू दिया है 2000 का, तो हमें पता लगा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 2 माइनस सिंपल और इंटरेस्ट 1, या सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% माइनस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% इक्वल टू 2000। इसी पर फार्मूला रख दो। माना प्रिंसिपल अमाउंट P है, R और T दिया हुआ है, आपको पता है R जो है दे रहा है 5% और 7%, T दोनों में 5-5 साल दिया है, जिसका मतलब हम P निकाल लेंगे। सब कुछ दिया हुआ, केवल B नहीं है तो P निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3, क्वेश्चन टाइप 3। ठीक है, टाइम टेकन बाई एन अमाउंट टू बिकम 3 टाइम्स। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको मैं बहुत आसानी समझा देता हूं। एन क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन टू एन अमाउंट टू बिकम 3 टाइम्स, 3 गुना कोई अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए x है। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, x है। अब ये बोल रहा है कि इसको 3 गुना होने पर, तो मतलब हमारा जो मिस्ट वो हो जाए, अमाउंट आ जाएगा ना, अमाउंट जिसमें इसमें प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज जुड़ेगा, तो ये हो जाता है 3 गुना हो जाता है, 3x हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, P बोल रहा है x, तो एक हो जा रहा है 3 साल। तो टाइम कितना लग रहा है, जबकि ब्याज की दर कितना है 25%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो टाइम कितना लगेगा, या किसी अमाउंट को रेट ऑफ 25% के इंटरेस्ट पर कितना टाइम लगेगा 3 गुना होने पर। ये क्वेश्चन है ना, कि एक पे अमाउंट है, हम उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, 25% के ब्याज पे जमा कर रहे हैं, लेकिन हमको कितना टाइम लगेगा 25% पर कि ये हमारा अमाउंट 3 गुना हो जाए। तो अब बताओ, कोई ये बता सकता है कि हम इसमें इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं? मीना जी, 2 है, मनीष जी, हाँ 2 है, 2 टाइम्स ऑफ द 25%। प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, वेरी गुड। हमारा इंटरेस्ट कितना, देखो हमारा ए इक्वल टू क्या होता है, P+ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा हूं ना, तो ये है हमारा 3x, ये है x, ये माइनस हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। मतलब इसमें से 3x में से x माइनस हो जाएगा तो 2x ही बचेगा ना, यही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। SI हो गया। ठीक है, अब हमारा SI बराबर क्या होता है फार्मूला, PRT ये में अपॉन 100 100। और SI कितना है हमारा 2x, और P कितना है x, R कितना है 25, टाइम निकालना है, और ये देखो 100 हो गया। अब ये x से x से निकल जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, टू तो पी भी कर 200 सकते हैं ना एक्स को। क्या, ये जो एक्स को हम 2p भी कर सकते हैं ना सर। हाँ ये कि अरे माना यार, माना कुछ भी मान लो, मैं तो काऊ मान लेता हूँ, 2 काऊ 3 काऊ माना कुछ भी, x मान लो, Y Z R P कार्तिक मान लेता हूँ, K मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं x की जगह पे। अब इस x से कट जाएगा ना, ये तो कटेगा ना, ये तो पता है ना, तो ये 100 इधर जाएगा। कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ इसको ध्यान समझ में आ रहा है। जब हमारा ये जो x, अब हम इस क्या करेंगे, इस टी को नंगा करेंगे ना, टी को अलग करेंगे। तो जब टी को अलग करेंगे तो x इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो x को डिवाइड कर देगा, खत्म हो जाएगा। और ये यहाँ डिवाइड करा तो यहाँ के मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 हो गया, और ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा,
डिवाइड कर देगा और यहाँ क्या बचेगा, टी ही तो बचेगा। इसी को निकालना है, हमें टी को ही निकालना है। 25 चौका 100, नहीं 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100 तो 25 अट्ठे 200, कितना आया 8 ईयर्स। देखिए हम कोई फार्मूला में नहीं गए, ये भी क्वेश्चन पीआरटी अपॉन 100 पे ही निकला कि नहीं निकला। सर एक बार ये फिर से समझाइए ना, आप वो जो 2x कहाँ से आया, वही नहीं समझा मुझे। बिछुआ में कहीं चली जाती है क्या। नहीं ना सर, यहीं बैठी हूँ, 2x ही नहीं समझा मुझे, आप आगे बढ़ गए। अरे कितना कैलकुलेट कराया, मैंने इससे पूछा था। नहीं हाँ, 3x सर और फिर से गलती बता बताइएगा दीजिए। कहाँ से आ गया। मैंने पूछा था 2x कैसे हो गया, ये 2x कितना हो गया ब्याज, बताया था कि 2x होगा। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। क्वेश्चन समझ में आ गया हाँ? सर जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सर जी। किसी राशि क्वेश्चन को समझ में आ गया ना। साधारण ब्याज दर पर स्वयं, हाँ सर। और हाँ कि वो मान लीजिए आप प्रिंसिपल, हमारा मूलधन जो है 3 है, मूलधन हमारा 3 पी है है, पी है, ठीक है। जी। अब हमारा मिश्रित धन कितना हो जा रहा है, ब्याज मिलने पर कितना हो रहा है, पीपी 3 गुना हो जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये 3 गुना हो रहा है जी सर। ये हमारा जो हमारा अमानत है वो 3 गुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3p। जी तो इस पर ब्याज कितना आएगा, अब बताओ मीना जी कितना होगा ब्याज। मीना जी ब्याज कितना होगा। हाँ सर नहीं समझ रहा, आप बता दो। हे भगवान, मैंने आपको आपने मुझे पी रुपए दिए, 100 रुपए दिए, और मैंने हाँ आपको 3 गुना करके 300 रुपए दे दिए। जी हाँ, ब्याज कितना दिया मैंने, 200। अरे तो वही है बाबा। ठीक है सर। अरे रामा रामा, ये 3p माइनस पी नहीं हो जाएगा। हाँ हमने हाँ आपको हाँ बताया ये 2p। अब मैंने हाँ आपको सर। क्वेश्चन भी बताया था कि मिश्रित धन या ए बराबर होता है p प्लस ब्याज, यही तो बोला था ना। अब ब्याज, हाँ। अगर ब्याज हुए, ब्याज के फार्मूला क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर होगा ए माइनस पी। हम्म ए हमारा ये है 3p, इसमें मूलधन को माइनस करोगे तो जो हमारा मिश्रित धन है उसमें से मूलधन निकालोगे तो ब्याज ही तो आएगा। हाँ सर। अब पता चला 2p क्या हो गया। जी ब्याज। अब सर। ये 2p कितने साल की, 2p बराबर कितना है, ब्याज बराबर क्या होता है, p इंटू आर, कितना है 25%। हम्म टाइम कितना है, जी टाइम कितना दिया है हमें टाइम। निकालना है, हम्म टाइम तो निकालना है ना, अपॉन जी सर। 100। हाँ अब क्या होगा, देखो इधर भी मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई है, तो सेम है तो अननोन तो वो आपस में कट जाते हैं। ये पी इधर, अच्छा ये भी आएगा तो इधर भाग करेगा नहीं, भाग करेगा। जी सर। हम्म ये पी इधर आएगा तो इधर भाग करेगा नहीं, कहेगा। ये 25 इधर गुणा है, इधर आ जाएगा, जी सर। और ये 100 इधर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ हम्म रहा। हाँ जी सर। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पी 2p इज इक्वल टू पी इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। हमें टी निकालना है ना, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब हमको केवल टी को ही रखना है, केवल टी ही रखना है, टी को ही पता करना है, तो बाकी सबको हटाना है टी के आसपास है। तो ये पी इधर multiply कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, ये भाग कर देगा, यहाँ हाँ से पी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये 25 यहाँ से गुणा कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग करेगा, ये भी खत्म हो गया। अब ये 100 यहाँ भाग कर रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, केवल टी। अब यहाँ तो टी ही बचेगा ना। अब देखो पी से कट जाएगा, हम्म इसे 25 का से पी से 100 बच जाएगा। भाग, और 25 चौका 100, 100। 4 दूनी 4 8, दूनी 8। तो कितना हो जाएगा 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में ये हमारा 3 गुना हो जाएगा। अगर 25% ब्याज पे किसी अमाउंट को जमा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, तो वो 8 साल में
3 गुना हो जाता है। इसी तरह से बोलता है, अगर वो बोले कि 5 गुना हो गया है तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4। हाँ, 4p हो जाएगा ना और इंटरेस्ट। हाँ सर। 4p हो जाएगा। अगर 2 गुना होता है तो फिर हमारा ब्याज कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर ही हो जाएगा, पी ही रहेगा। हम्म। अगर बोलता है 10 गुना हो जाता है तो हमारा इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 9p बन रहा है। 9p। अब इसके आधार पर सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था, मैं PRT/100 और A=B+I, इसी 2 फार्मूले पे सब बताऊंगा, आप लोग देखना सब उसी पर आ रहा है। क्लियर हो रहा है मनीष जी? जी सर जी, अब वो समझ में आ गया, वो सूत्र लगाए थे आपने वहाँ पे। हाँ, सूत्र पे ही आएगा पूरा, उसी 2 सूत्र पे आप रखना, रहना आप लोग, उसी पर सब क्लियर हो जाएगा। जी सर। अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 4 पे। ट्रिक नंबर 4 बोल रहा है कि the rate of interest for an amount to be 4 times in itself in 15 years। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ, उसमें 25% दे दिया था तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, टाइम पूछ रहा था, इसमें टाइम दे दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, वही चीज हो गया ना। तो हमारा इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 4 टाइम्स हो रहा है तो 3p हो जाएगा। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। 3p। अब p का p ही होगा। r कितना हम्म। दे रहा है, r 15%। निकालना है, हाँ। r निकालना है ना। हाँ। और टाइम कितना दे रहा है, 15 साल, 15 years। यही दे रहा है, अपॉन 100। अब जब क्वेश्चन हो गया ना, अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर को ही रखना है। ये क्या हो गया, 3p को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये p नीचे आ जाएगा, खत्म, और ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, p से p खत्म, 3×5 = 15, 5×2 = 10, कितना है, ये 15 इधर आ गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, 100 उधर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 100 तो उधर चला गया ऊपर, तो यहाँ आर ही तो बचा ना। आर बराबर कितना आया, 20%। 20%। वही क्वेश्चन था ना, इसमें आर, उसमें आर दिया था पहले वाले में, टी नहीं दिया था, टी निकाल लिए थे। अब इसमें क्या, टी दे दिया, टाइम 15 साल दे दिया, आर नहीं दिया तो हमने आर निकाल लिया। क्वेश्चन का तरीका वही है। हमारे ख्याल में बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। मीना जी, जी सर, क्लियर। मीना जी, ठीक है। हाँ और जी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, और लोग भी, नहीं कार्तिक, सर, मनीष, मीना, और भी, और का नाम मेरे पास नहीं आ रहा है इसमें। क्लियर सर, पूरा क्लियर। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। रिया जी, पवानी जी, रिया बिस्ट, कहाँ हो रिया जी? उनको लगता है खाना बना रही है। बाकी हमको लगता है जो आवाज नहीं कर रहे हैं सब ऐसे राम गाथा टाइप सुन रहे हैं। भाई राम गाथा टाइप सुनोगे, ऐसे राम गाथा ही बन जाएगा, इतना बता दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आया हमारा, क्या है, हम्म, सर अभी आपने जो ये ये ट्रिक बोला, वाला बताया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दीजिए ना। कौन सा? अरे मैं अभी आप। दिया, अब आगे आपको अरे आपको दूंगा आगे, चिंता मत करो। अभी तो मेरे को पढ़ा लेने दो ना। जी सर। अभी तो आप मुझे पढ़ा लेने दो, अभी मैं पढ़ा लूं। सॉरी, क्वेश्चन तो मैं दे ही देता हूँ, लास्ट में जो आपको देता हूँ ना, सॉल्व के सोल्यूशन के साथ में देता हूँ। क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है, इसी तरह के क्वेश्चन है सारे उसमें। जो ये ट्रिक में क्वेश्चंस दिए हैं इनको, और जो मैं सॉल्यूशन के लिए वो जो सॉल्व क्वेश्चन है उनको, बस इतना ही कर लो, अपने आप सारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, एन अमाउंट विल बी थ्राइस इन 20 years। देखो क्या बोल रहा है, एक अमाउंट 3 गुना हो जाएगा इन 20 years एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम टेकन टू बिकम ट्वाइस ऑफ इट सेल्फ। अब बोल रहा है कि वो 20 साल में कितना हो रहा है, 20 साल में 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना हो रहा है।
और जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है वो 2 गुना कितने साल में होगा, कितने साल में 2 गुना होगा, 2 गुना। ये क्वेश्चन है, कितने साल में, टाइम। रेट इंटरेस्ट क्या है, ब्याज क्या है, ब्याज की दर समान है, उसी ब्याज पर है, ब्याज की दर समान है, मतलब समान ब्याज की दर पर, तो कितने साल में 2 गुना होगा। अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तीन, अब देखो हमारा पी क्या, मान लीजिए पी मूलधन में हमारा मान लीजिए पी है, दर कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आर है, और टाइम कितना दिया है, टाइम T1 दिया है 20 साल, और T2 हमें निकालना है, T2 हमें निकालना है, और टाइम T1 20 साल दिया है, टाइम दिया है, और ब्याज इसमें इसमें T1 में दिया है, ब्याज कितना दे रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जा रहा है, 2P हो जाएगा, और इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है तो P हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है। इतना समझ में आया मीना जी? जी सर। जी सर। जी सर। कार्तिक, कार्तिक जी, जी मनीष जी, जी सर। जी सर। जी सर। जी अरे हाँ रिया सेन जी, अरे आप बोलते काहे नहीं हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो सॉल्व करा रहा हूँ। हमें खिसियाहट हो जाती है यार, आप लोग जवाब नहीं देते हो तो ऐसे लगता है जबरदस्ती गले दबा के बैठाए हुए हैं आप। सर हम लोग अगर को आप, ऐसा अच्छा है। ये अगर ये, अच्छा ये कार्तिक जी, मनीष जी, मीना जी, अगर आप भी हाँ पढ़ाते रहो, अगर आप अपने स्टूडेंट से ये पूछो, हाँ भाई बोलो किसी का नाम लेके, कोई जवाब ना दे तो आपको कैसे फील होगा? जी सर। जी सर। हाँ, यस सर। इसको तो शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में स्टुपिडिटी। आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन स्टुपिडिटी बोला जाता है कि आप क्लास में बैठे हो, आपका नाम लेके बुलाया जा रहा है, आइदर यू आर नॉट प्रेजेंट, आपने ऑन करके बैठ गए हैं और कहीं और गायब हो, या फिर प्रेजेंट हो आप के, या तो पूरे समझ में आ रहा है, आप लायक नहीं समझते टीचर को कि वो आप उसका जवाब दे सको, या तो आप स्वयं में बहुत बड़े नालायक। इतना ही चीज है, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, यही होता है। आप भी कहीं जाओगे तो यही होगा, आवाज आएगी। नहीं सर, दरअसल ऐसी बात नहीं है। दरअसल के थोड़ा तो समय मैंने का भी नाम, अभाव हो जाता हो ना, बहनों जैसे बहनें हैं, खाना बनाना, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं सर जी, अरे परिवार भाई है। देखिए मनीष जी मैं बता रहा हूँ कि आप जब इसमें, जब 8 बजे से क्लास चला था तब डिमांड आया था कि नहीं सर वो खाने पीने का टाइम होता है 9 बजे कर दो, मैंने सर से बोल करके उसने 9 बजे करा दिया। अब 9 बजे भी अगर खाने पीने का ही आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा भाई, ये नहीं है कि आप सब चीज को लपेटते हुए आप नेट को क्वालिफाई कर लोगे। आई यू हैव टू एडजस्ट इट, ऐसा नहीं है कि आप लोग खाना बनाते समय और आप सोचो कि हम JRF कर लेंगे, खाना खाते खाते हम JRF कर लेंगे, खाना खिलाते समय सबको जियारा करें। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको इसकी जगह उन सब जगहों की चीज में आपको जो पास जो डेली की चीजें हैं उनको कुछ ना कुछ को आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके वो जो टाइम निकाल के आपको इसमें देना पड़ेगा। वेरी बिगिनिंग में जिस दिन आपको इनॉग्रेशन हुआ था इस बार के सेशन का, क्या बोला था, जितने भी PhD थे, जितने JRF थे, जितने भी क्वालिफाइड लोग थे, यही बोल रहे थे ना, आपको इसके लिए टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हो गया, ऐसे ही हो जाता है, हो भी सकता है किसी के तुक्का लग जाए, बट जवाब तो दे सकते हैं भाई, आगे पीछे दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सर हम लोग तो देते हैं सर। अरे भाई आप लोगों की बदौलत ही 3-4 लोगों की बदौलत क्लास चल रही, नहीं तो मैं छोड़ रहा था, रियली बताऊं, लिटरली मैं छोड़ रहा था पढ़ाना। मैंने कौशल नहीं सर को सर बोल ऐसे दिया, नहीं, सर स्टूडेंट सर ने, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे मत करिए मैं सर। कौशल सर से बोल दिया था सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग, मैं नहीं करूंगा सर, पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इस तरह से मजा नहीं आता कि मैं एक तरफ से इसे भौंकता रहूं और कोई सुने ना, कोई जवाब ना दे। सर हम भी जवाब दे रहे हैं और सर, हमारे लिए तो इससे पहले सूर्यकांत सर थे, वो भी पढ़ाते थे मैथ, नहीं हाँ जी, देते वो तो भी वो तो अच्छा, भाग ही गए छोड़ के बेचारे, वो हाँ भी वो छोड़ भी के अच्छा चले पढ़ा गए। रहे थे, बढ़िया पढ़ा रहे थे। हाँ लेकिन हाँ वो भी छोड़ के चले गए।
तो लॉस ऑफ लोगों का होगा। और मैं सर आपको भूल बता रहा जाओ हूँ हम, क्योंकि मैथ पर वगैरह हम के तो इंटरेस्ट हमने, बहुत है सर, और जितने आप हम लोग है देख तो रहे बहुत होंगे कि इंटरेस्ट। मैंने मैथ के ऊपर मैं कोई वो आपको बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि मैं देखो कि मैं एक ही फार्मूले के ऊपर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जी सर। आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ बस, ठीक है। चलो हाँ आगे चलते हैं। तो अब देखो, जब हमारा 20 साल के लिए मूलधन P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, तो हम में ब्याज मिल रहा है 2P। और जब ब्याज केवल P मिल रहा है, ये P और 2P कैसे आया तो पता चल गया ना। हाँ तो 2P बराबर क्या होगा? 2P बराबर पी आर पी आर होगा यहाँ पे। 2 आर पी आर पी P आर R पी होगा 20 20 साल बटे 100 बाय 100। ना। और ये वाला जो जी P सर। होगा, P इक्वल टू P R आर अपॉन R इंटू इंटू T। इंटू टी निकालना इंटू है, इसी टी को निकालना है ना, टी बाई, इसी को हाँ टी निकालना बाई है 100 अपॉन 100। बस। अब आप ध्यान से हाँ देखिए कि पी से पी कट जाएगा। इक्वेशन अब इस निकालना P होगा। को यहाँ से कि इसको भी केवल P कर दो, हाँ तो ये नीचे आ जाएगा, जी सर 2 हाँ 2 आ जाएगा। अब P जी सर बराबर पी आर अपान पी आर इंटू 20 अपान 100 इंटू 2, ये भी इसके बराबर है। 200 जी। हैं? 200। इसका मतलब ये हाँ दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी देखिए सर, मैंने इक्वेशन इक्वेशन बन निकाला गया। इसमें, बन गया ना इक्वेशन, देखा हाँ बढ़ गया ना बढ़िया हाँ से। सर। इसका हाँ मतलब सर। क्या बोल रहा है कि P पी आर इंटू आर R इंटू 20 इंटू 20 बाई अपान 200 100 इंटू 200। 2 बराबर P इंटू R इंटू और T अपान बाई 100। 100। अब देखो कितना बढ़िया हो गया। अरे ये P से P हाँ उड़ गया ना। इस हाँ R से इस ये R उड़ गया। हाँ अब ये 100 से 100 उड़ गया। 2 हाँ। से 2 हम 10, देखो कितने आराम से 10 10 साल आ गया। तो टी इक्वल टू 10 ईयर्स। कितने आराम से मनीष जी, कितने जी सर। हाँ थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया। हाँ मैं देखो क्या किया है, 2P बराबर इतना है, ये P बराबर इतना है, तो मैंने कहा यार क्या करो, इसको एक दूसरे भाग करने में क्या करो, ये भी P कर दो, ये भी P करो, इसको P करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं अब ये P हो गया। हाँ अब इसको बराबर कर दिया तो देखो कितने आराम से सब पी आर कट गया, T बचा, और 10 साल हमारा आ गया। 10 साल में ये हमारा 2 गुना हो जाएगा। मैथ में तो गुणा भाग मल्टीप्लाई ये तो अपने सुविधा अनुसार कर ही सकते हैं ना सर जी, कहीं ऊपर नीचे। हाँ 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 हाँ। तो मैं आपको सिंपलेस्ट वे में ले जाता हूँ, देखो कितना सिंपलेस्ट हो गया, कोई पहाड़ा भी नहीं जी पढ़ना जी पड़ा। जी सर। सर ये क्योंकि तो मैंने फोकस है न्यूमरेटर कि मैं न्यूमरेटर में थे ना, फिर वो कैसे कटे? हाँ न्यूमरेटर में ही है ना दोनों साइड के, तो फिर P से P कैसे कटा न्यूमरेटर में है तो? आपको ये चीज अभी लगता है क्लियर नहीं हुआ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाँ, कटता है ना क्रॉस में या फिर सीधा? अगर देखिए, अगर यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ P है, इधर भी P है और जुड़े नहीं है, मल्टीप्लाई है, अच्छा तो ये सब आपस में कट जाए। कैसे देखो, मेरे को T केवल रखना है यहाँ पर, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दोनों पी हटा अभी दिए ना क्लियर साइड है। साइड। अब हाँ हाँ हमने क्या किया, इस T को केवल रखना है, तो जब हाँ इस T को रखूंगा तो ये P नीचे आ जाएगा ना, भाग करेगा नहीं भाग करेगा। हाँ, वो फिर आप उसमें 100 के साथ में तो उसको क्रॉस में ले लोगे फिर। हाँ तो 100 इक्वल पास आ साइड। जाएगा। तो एक इतना स्टेप जाने के बजाय यहीं से काट दो ना, ये P इधर आके भाग अच्छा करेगा, ये कट जाएगा, ये R इसको काट देगा, कट गया ना, कट गया। और ये 100 इधर हम्म। आएगा तो ये 100 नीचे का, ये 100 इधर का काट देगा। अब हाँ यहाँ सर। 2 10 20 को भाग करेगा, 10 आ जाएगा। अब हुआ क्लियर। हाँ हाँ सर, हमको शॉर्टकट कर T दिए। को नंगा तो करना है ना, T को अलग करना है हाँ। सबसे, हमें T हम्म। निकालना है ना, ये तो बराबर T हो जाएगा ना, हाँ ये सर इक्वल साइन T का दूसरा बचेगा। साइड में जा तो रहा है ना, T को इसलिए। T ही निकालना है, तो इनको सबको हमको अलग करना पड़ेगा, अलग करके इस पार लाएंगे, तो यहाँ आ हाँ जाएगा PR
हाँ, हाँ ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब पी से पी को हाँ भाग हाँ कर दिया, आर को आर से भाग कर दिया, 100 कट गया, 2 दशमलव 20। तो अब इतना ये आप स्टेप जाने से पहले आपको तब समझ लो ऐसे कि जैसे पी आर इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 2 बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब ये पी जब इस पर आएगा तो ये इसको काट देगा, हाँ ठीक है। नीचे आएगा ये ऊपर आर इस पर आएगा तो ये इसको काट देगा, 100 ये ऊपर चला जाएगा तो ये 100 इस 100 को काट 100 देगा, से 100 ठीक तक है। जाएगा। अब ये सब कट गए आपस में, बचा टी। 2 अब से यहाँ के बाद 20/2 है, 2 दाम 20, 10 साल, 10 ईयर्स, हाँ हम्म ठीक है। जी सर। हाँ हाँ आपका कैलकुलेशन समझ में आ गया? हाँ हाँ सर, वो एक्चुअली वो ऊपर ऊपर से ही कट गया था ना, तो मेरा कंफ्यूजन हो गया था उसमें। हाँ, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये इक्वल साइन का थोड़ा सा दूसरा साइड प्रैक्टिस जाता करेंगे होगा। ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलें आगे। जी सर। अब आगे है कि द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10 for rupees 10,000 in 5 years is rupees 1,000, then the difference in their rate of interest. क्या बोल रहा है कि हमें हमारा अमाउंट कितना है, मूलधन कितना है? मूलधन तुम्हारा 10,000 है, जी 10,000 ही है ना। जी सर। इंटरेस्ट ऑफ 10,000, तो ये हमारा ये मूलधन है। अब इस मूलधन पर जो ब्याज मिल रहा है वो क्या है, 5 ईयर्स के लिए 1000 जो ब्याज मिलता है, मान लीजिए एक्स मिल रहा है, ठीक है, जो ब्याज मिल रहा है 5 ईयर्स पर, और मान लीजिए इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, और दूसरा इसी पर 5 साल के लिए R2 करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस का जो इंटरेस्ट का रेट है, the difference of interest obtained on 10,000 5 years is with 10,000, then the difference in their rate of interest। हाँ, तो ये कह रहा है कि जो R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट और R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए जब हम 10,000 रुपए देते हैं, तो इनका R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर जो है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। 10,000 पे जब हम R1 इस इंटरेस्ट पे रखते हैं तो हमें जो ब्याज मिलता है एक्स, और जो 10,000 रुपए को 5 साल के लिए R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखते हैं तो जो ब्याज मिलता है हमें, मान लीजिए X2। तो बोल रहा है कि अगर इनका अंतर X2 माइनस एक्स बराबर 1,000 है और हमारा मूलधन जो है वो 10,000 है, तो R2 माइनस R1 क्या होगा? क्वेश्चन ही दे रहा है ना, डिफरेंस इन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूछ रहा है ना, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसको आपको एक दे रहा हूं, कैसे? अब आप कुछ मत करो, आप R1 पे निकालो, कितना होगा, 10,000 इंटू R1 इंटू 5 अपॉन 100 माइनस 10,000 इंटू R2 इंटू 5 अपॉन 100, और ये बराबर कितना है, 1,000। अब यही है ना क्वेश्चन? हाँ हाँ, जी सर। यही क्वेश्चन हो गया ना। अब यहाँ पे आपका हमको मैंने मानना होगा बताया है R1। कि अब ये नीचे का हर जो है समान है, तो हम नीचे लिख देंगे पूरा का पूरा 100, और ऊपर का पूरा लिख देंगे। 10,000 इंटू 5,000 कितने हो जाएगा, 50,000 R1, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50,000 R2, R2। ठीक है। ये बराबर 1,000 हो जाएगा। अब ये 50,000
50,000 कॉमन हो जाएगा ना, दोनों में है, ये क्या हो जाएगा, 50,000 बाहर ले लोगे तो ये R1 माइनस R2 हो गया ना, हाँ ये चीज ये हो जाएगा ना। तो जीरो हमें है, R1 माइनस R2 ही तो निकालना है। हाँ तो ये बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, 1000 100,000 ठीक है, 1 लाख और ये 50,000 नीचे आ जाएगा। तो भाग करोगे तो देखो क्या होगा, 4 शून्य 2 और 2 4, और ये 10 बचेगा, 5 दूना 10। अब दोनों R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 2% आ गया कि नहीं आ गया। भाई मनीष, मैं वही PRT अपॉन 100 पर ही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ अभी तक। जी सर। जी सर कितना इसने ट्रिक बताया है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी ना। नहीं नहीं, मैं PRT अपॉन 100 पर ही पूरा बताते चला जा रहा हूँ, नहीं चला जा रहा हूँ। जी सर जी सर। उसी पर क्वेश्चन आराम से आ रहा। और ये चीज जो है आपका जिस तरीके से है, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही आता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 7 तक, टाइप नंबर 7 तक का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे मंडे को। जी सर। तब तक अगर टाइम मिले तो आप लोग इसमें संडे को दोहरा भी लेना जितना पढ़ाया गया है, ठीक है। जी सर। चलिए, यस सर ये आया ना, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन क्लियर हुए। जी सर बहुत सर मजा आया बहुत मजा आया कार्तिक जी, सर बहुत मजा आया सर